Hello friends, today we are going to discuss the topic hygiene principle. Hygiene principle and application of that. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइजीन प्रिंसिपल. Hygiene principle. According to hygiene, there are three principles of hygiene. So initially, he said that when a luminous point source of light create disturbance, समझो ये सोर्स ऑफ लाइट है, सन है, समझो सन में कुछ तो भी रिएक्शन हो गई, तो ल्यूमिनियस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, जब वहां से कुछ तो भी रिएक्शन हुई तो ये ल्यूमिनियस यानी चमक तैयार होती है, तो दैट इज कॉल्ड द तो ल्यूमिनियस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्रिएट डिस्टरबेंस, वहां पे कुछ तो भी रिएक्शन हो गई, तो एनर्जी ऑफ डिस्टरबेंस यहां से जो एनर्जी निकली यानी रे ऑफ लाइट ऐसा कुछ तो भी, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ डिस्टरबेंस इज प्रोलॉन्ग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम. प्रोलॉन्ग यानी बहुत दूर तक जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम से इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दैट इज कॉल्ड द ओके. The energy of disturbance is prolonged through a transparent medium in the form of wave. How this propagation of light wave takes place? So hygiene suggested certain principle. Before that, we should know about the wave front and wave normal. So what do we mean by wave front? Wave front है समझो ये यहाँ से सोर्स निकला, सोर्स ऑफ लाइट, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है यहाँ पे एट अ टाइम पहुंच गया, तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी वेव फ्रंट की? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम, ऑल पॉइंट ऑफ मीडियम टू विच ऑल द वेव्स रीच simultaneously or which are said to be same phase, reach simultaneously or said to be in same phase, that is called like same phase का मतलब है ये पॉइंट पे एक साथ पहुंच गए, टाइम इंटरवल इज सेम, दे आर सेड टू बी इन सेम फेज, यानी एक साथ अगर पहुंच गए तो उसको बोलेंगे हम लोग ये पर्टिकुलर पोजीशन को क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट. तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम टू व्हिच ऑल द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड एज द वेव फ्रंट. तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बराबर है. तो ये क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट. दूसरा है प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट. और तीसरा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है? ये जो है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट से वो लाइट निकलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट सोर्स. तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स एंड डिस्टेंस जो होगा वो कैसे होगा? फाइनाइट, यानी फाइनाइट डिस्टेंस वी कैन मेजर. फाइनाइट यानी जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल वेव फ्रंट. ओके. प्लेन वेव फ्रंट कैसे रहता है? तो प्लेन वेव फ्रंट रहता है इस प्रकार से, ये है प्लेन वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट रहता है इस ऐसा, और ये प्लेन वेव फ्रंट बराबर है. तो प्लेन वेव फ्रंट ये है. ओके. तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स एज वेल एज लीनियर सोर्स. पॉइंट से भी शुरू होता है लीनियर. लीनियर है जैसे ट्यूबलाइट रहता है इस प्रकार से, दिस इज लीनियर सोर्स, ये पूरा लाइट है, ठीक है. तो लीनियर सोर्स और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लीनियर सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. इसका एग्जांपल समझो, ये हमारा स्फेरिकल का एग्जांपल हमारा घर का लाइट बल्ब, और इसका एग्जांपल सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम द सन. ओके, दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यानी सिलेंड्रिकल शेप जैसा रहता है हमारे घर का फ्लोरोसेंट ट्यूब. तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लीनियर सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी वी कैन मेजर द डिस्टेंस देयरफॉर, तो दैट इज कॉल्ड एज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. तो these are the
different types of the wavefront. Okay. Now wave normal. Wave normal क्या है? तो अभी समझो ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ये पूरा ऐसा रहता है, मैंने ऐसे निकाला स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो ये पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से हम लोगों ने रे ऑफ लाइट ऐसे एक है, तो दिस रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द वेव नॉर्मल। यानी हम लोग इसकी डेफिनेशन ऐसे बताएंगे, नॉर्मल और परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ वेवफ्रंट, बराबर है। ये नॉर्मल और परपेंडिकुलर है, इसको नॉर्मल और परपेंडिकुलर, ये भी वेव नॉर्मल है, ये प्लेन वेवफ्रंट की वेव नॉर्मल है। तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ वेवफ्रंट, वेवफ्रंट के सरफेस पे नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलेंगे वेव नॉर्मल। ओके, ये वेव नॉर्मल हो गई, ये भी वेव नॉर्मल हो गई। नॉर्मल और परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द वेवफ्रंट, दैट इज कॉल्ड एज द वेव नॉर्मल। Now this is all about the wavefront and wave normal, types of the wavefront and wave normal. Okay, now we will see about the Huygens principle. तो Huygens principle यानी क्या है? तो Huygens ने बताया luminous point source of light create a disturbance. luminous अभी बताया मैंने, जहाँ से चमक प्रोड्यूस होती है, तो luminous point source of light क्या क्रिएट करता है? disturbance and energy of disturbance, उसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये propagated through a medium or prolonged through a transparent medium. Transparent यानी पारदर्शक medium, तो prolonged through a transparent medium in the form of wave. How this propagation of light wave takes place, यानी ये propagation कैसे होता है, इसके लिए हाइजेन ने कुछ प्रिंसिपल बताए। तो उसके प्रिंसिपल ऐसे है, पहला प्रिंसिपल है every point on the wavefront, every point on the wavefront, point on the wavefront behave as a secondary source of light, behave as a secondary source of light. every point on the wavefront behave as a secondary source of light, यानी कोई भी पॉइंट जो है वेवफ्रंट का कैसे बिहेव करता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। every point on the wavefront behave as a secondary source of light। अब ये समझो, ये वेवफ्रंट है, ओके। तो every point on the wavefront, this is the spherical wavefront। तो यहाँ से हम लोगों ने ये वेव नॉर्मल ड्रॉ की यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये कैसे बिहेव करता है? दिस इज बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। कैसे बिहेव करता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि एक मंत्री रहता है, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद जो भी रहता है वो मंत्री रहता है, तो उन सभी को लगता है कि मैं ही मुख्यमंत्री के बाद हूँ, तो दैट इज कॉल्ड। तो every point on the wavefront behave as a secondary source of light. New secondary wavelengths are more effective, यानी ये जो नए secondary wavelength जो प्रोड्यूस हो गई, तो ये दूसरा इसका प्रिंसिपल है, new secondary wavelengths are more effective in ज्यादा इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। फॉरवर्ड का मतलब है आगे जाएगी हमेशा, बराबर है। तो न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, बैकवर्ड डायरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, पीछे नहीं आएगा, हमेशा फॉरवर्ड जाएगा। और थर्ड है रिजल्टेंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी इसकी जो अगर रिजल्टेंट निकलनी है तो ये टेंजेंट जो है जिस सबको टच करके जाएगी स्फेरिकल वेवफ्रंट को, सेकेंडरी स्फेरिकल वेवफ्रंट को। तो ये थर्ड इसका प्रिंसिपल है, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट, बराबर है। तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेन ने क्या बताया? ल्यूमिनियस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्रिएट डिस्टर्बेंस, ल्यूमिनियस सोर्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, एंड एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस इज प्रोपोगेटेड थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक मीडियम में प्रोपोगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। हाउ दिस प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव टेक्स प्लेस, यानी ये प्रोपोगेशन कैसे होता है, इसके लिए उसने कुछ प्रिंसिपल बताया। तो पहला प्रिंसिपल है एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट बीइंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, द न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स आर मोर इफेक्टिव forward direction only, and resultant is given by the tangent to all the secondary wavelengths at that instant. So this is all about the wavefront, wave normal, types of wavefront and hygiene principle. Okay beta?